एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे जॉब एनालिसिस का पार्ट 2। पार्ट 1 लास्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा। एचआरएम वाली प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। हमने उसमें बिल्कुल बेसिक से देखा है क्या होता है जॉब एनालिसिस, किस लिए नीड होती है, क्यों किया जाता है, कौन सा एस्पेक्ट के लिए जॉब एनालिसिस की नीड होती है। सो हमने वो सब कवर किया है। और आज हमने 2 डेटा सेट की बात की थी। जो जॉब एनालिसिस के 2 आउटकम्स होते हैं वो होते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जॉब एनालिसिस के 2 आउटकम क्या है। एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, एक होगा जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जिसमें जो कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। ठीक है, जैसे उसका टाइटल क्या होगा, पोजीशन क्या होगी एंड ऑल सब कुछ दिया हुआ होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन में जो और एम्प्लॉय आएगा या एप्लीकेंट है उसकी क्वालिफिकेशंस की बात होगी, उसकी स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, इन सब की बात होगी। जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा टाइटल, पोजीशन, लोकेशन कहाँ रहेगी एक जॉब की, उसकी ड्यूटीज क्या रहेगी, रिपोर्टिंग मशीन्स क्या क्या है उनके पास में, वर्क प्लेस का एनवायरमेंट है, ये सब जॉब के डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाएगा। और जॉब की स्पेसिफिकेशन में एजुकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है आपके अंदर स्किल्स क्या है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ट्रेनिंग, ठीक है, पर्सनल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब की बात होती है। एक एक करके और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन को। जॉब डिस्क्रिप्शन टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब विच इज नेसेसरी बिफोर एडवर्टाइजिंग एनी वैकेंसी। यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जिसका मतलब बोलते हैं ना कि एक रिक्वायरमेंट होती है जिसकी हमें पर्टिकुलर जॉब के लिए बात करनी ही पड़ती है। ठीक है, हाँ, एडवर्टाइजमेंट देने से पहले चाहे वो कोई सी भी वैकेंसी हो, यानी कि आपको ये सब तो क्लियर करना ही पड़ेगा ना, आप कितनी पोजीशन निकाल रहे हो, कौन सी कंपनी से निकली है। ठीक है, उसी के साथ में उनका वर्क इन्वायरमेंट क्या है, आप पता तो लगाओगे ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसलिए आपको वैकेंसी में आप फिल करने से पहले आप जॉब का डिस्क्रिप्शन देखोगे, इसलिए ये नेसेसरी हो जाता है। इट इज अ डिटेल फैक्ट्स अबाउट द जॉब। क्या होता है ये जॉब के बारे में डिटेल जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो होती है जो कि कंसिस्ट करती है कंटेंट जो कि रिलेटेड होता है जॉब लाइक्स, रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब, यानी कि आपकी रोल क्या रहेगा, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, इन सब के बारे में बताता है। ये एक फैक्चुअल रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि डिस्क्रिप्शन देता है जॉब के बारे में। अब इस डिस्क्रिप्शन में क्या हो सकता है, जैसे सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टाइटल क्या है जॉब का, यानी कि मैनेजर की जॉब है, फाइनेंशियल सीईओ की पोस्ट है, सीएफओ की पोस्ट है, उन सब के बारे में। फिर लोकेशन, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट क्या होगा जिसमें आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला है। जॉब की समरी, यानी कि आपको जो टास्क परफॉर्म करना होगा उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में यूसेज ऑफ टूल्स, मशीन्स और इक्विपमेंट, यानी कि वॉट एवर मशीन्स और टूल्स और इक्विपमेंट विल बी यूज शुड बी प्रिस्क्राइब इन द जॉब डिस्क्रिप्शन एज इट विल गिव इंडक्शन अबाउट द जॉब। यानी कि जो भी मशीन या टूल्स इन फ्यूचर यूज किए जाएंगे, ठीक है, डिस्क्राइब किए गए हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में, वो सब बताया जाएगा। रिलेशनशिप क्या रहेगी, इसमें क्लियरली इंडिकेट किया जाता है कि आपके जो जॉब है उसका नेचर क्या रहेगा। ठीक है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या रहेगी विद अदर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको क्लियर पिक्चर भी दे देगा अपने जॉब के बारे में। इसी के साथ में वर्क इन्वायरमेंट की बात होगी, जैसे कि फॉर रेटिंग द वर्क इन्वायरमेंट, कंडीशन क्या रहेगी, वर्क की कंडीशन, फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब भी रिटर्न लिखा हुआ होता है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, आप देखेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन एक क्या होता है, ये रिक्वायरमेंट, यानी कि ये तो रिक्वायरमेंट है ही किसी जॉब की, उसके बारे में ये बात करता है। ये ट्रांसलेट करता है जॉब की डिस्क्रिप्शन को फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी कि इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक की ये बात करता है जो कि नेसेसरी है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, वो तो आपको चाहिए ही जॉब के लिए, तो ये क्या हो गया, जॉब का स्पेसिफिकेशन हो गया। या फिर कुछ स्किल्स है, मशीनरी स्किल्स हुई या कोई सी भी स्किल्स हुई जो आपके अंदर होनी चाहिए। ये क्या होता है, मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज होती है ह्यूमन बीइंग की जो कि शुड बी पोजेस्ड फॉर किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए ही चाहिए होती है। अब इसमें क्या आ जाता है, मेंटल स्किल्स आ जाएगी, क्वालिफिकेशन आ जाएगी, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, हेल्थ, पर्सनैलिटी कैसी है, क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव, ये सब आ जाएगा। इसके अलावा एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, ये सब आ जाएगा। जॉब स्पेसिफिकेशन सर्व करता है गाइड जो कि हेल्प करेगा मैनेजमेंट को हायर करने में, यानी कि आपको पता चल ही जाएगा ना किसी के बारे में कि उसकी स्किल्स क्या,
क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहा है नहीं कर रहा, इसका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी हेल्थ कैसी है। तो इन सबसे जो भी जॉब होगी उसके अकॉर्डिंग आप राइट पर्सन को हायर कर पाओगे अपने जॉब के लिए। सो ये सब क्या करेगा, हेल्प करेगा मैनेजमेंट को राइट पीपल को राइट जॉब के लिए। ठीक है, ये एक्ट करता है पैरामीटर के तौर पे, जो कि जिसकी नीड्स जो कि क्या करेगा, फुलफिल करेगा कैंडिडेट्स की नीड को। एंड हेल्प करता है ये मैनेजमेंट को जज करने में एलिजिबल जो कैंडिडेट्स होते हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। सो जॉब डिस्क्रिप्शन तो क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज एंड फैक्चुअल स्टेटमेंट, बोलते हैं ना फैक्चुअल डाटा है। जॉब का डिस्क्रिप्शन है, ये तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या डिपार्टमेंट है, क्या जॉब है, तो ये तो सब फैक्चुअल स्टेटमेंट हो गया जो कि टास्क, ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होगा। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये स्टेटमेंट होता है जो कि इंक्लूड करेगा नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी को। जॉब डिस्क्रिप्शन बिलोंग करता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, और जॉब स्पेसिफिकेशन बिलोंग करता है एम्प्लॉय या एप्लीकेंट जो होता है उससे रिलेटेड होता है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन का कंटेंट क्या होता है, इसमें ड्यूटी परफॉर्म, जॉब की समरी, सुपरवाइजर, वर्किंग कंडीशन, टूल्स एंड इक्विपमेंट क्या होगा, ये सब बताया जाएगा। और जॉब स्पेसिफिकेशन में इंडिविजुअल से रिलेटेड बात होगी, यानी कि उसकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी। ओरिएंटेशन यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट जॉब ओरिएंटेड होता है ये, और ये एम्प्लॉय ओरिएंटेड होता है, क्योंकि ये एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन। और जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब ओरिएंटेड होता है क्योंकि इसमें जॉब से रिलेटेड बातें बताई जाती है। अब यूज क्या है, ठीक है, इसका यूज क्या है, यानी कि ये कहाँ का यूज किया जाता है जॉब एनालिसिस, ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में किया जाएगा। क्योंकि जॉब एनालिसिस, अब हमने ये तो देख लिया जॉब एनालिसिस में ये दोनों आते हैं, बट जॉब एनालिसिस को यूज कहाँ किया जाता है, इसको हम एचआरपी में यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो जॉब एनालिसिस है वो हमको क्या हेल्प करता है, क्वालिफिकेशन ह्यूमन रिसोर्स की क्या है वो पता करने में, जो कि रिक्वायर्ड होती है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ये पता चल जाएगी तो हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग भी कर पाएंगे। रिक्रूटमेंट में बिल्कुल ये हमें प्रोवाइड करेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब बिल्कुल हमें प्रोवाइड होती है जॉब की डिस्क्रिप्शन, जिससे क्या होता है, इजी हो जाता है एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट से, ठीक है, क्योंकि उनसे लेना इजी हो जाता है ना, क्योंकि उनको जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पता चल जाता है इजीली। सिलेक्शन में हेल्प करेगा क्योंकि राइट पीपल को हम राइट प्लेस पे राइट जॉब पे लगा लेंगे, क्योंकि हमें सब पता चल जाएगा कि इसके पास में कौन सी क्वालिफिकेशन है, वो इस डिस्क्रिप्शन की जो जॉब दी है तो वो उसके लिए रेडी है या नहीं, ठीक है। इसी के बाद में प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। विद द जॉब एनालिसिस द इंटरेस्ट, नॉलेज, स्किल्स एंड ऑल दिस ट्रेस कैन बी मैच्ड विद द पोटेंशियल एम्प्लॉय, देन दे कैन बी हायर्ड, प्लेस टू द राइट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। यानी कि जॉब एनालिसिस में हमें डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन दोनों पता चलेगा। स्पेसिफिकेशन यानी कि उसका इंटरेस्ट क्या है, नॉलेज, स्किल्स, ये सब देखा जाएगा, पता चल जाएगा किस एम्प्लॉय में कितना पोटेंशियल है, किस में कौन कौन सी स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम राइट पोजीशन पे ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी हायर कर सकते हैं उनके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल एम्प्लॉय के क्लियर हमें पता चल जाएगा ना कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है या किसकी क्या स्किल्स है और क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो इसमें क्या होगा, स्किल, अगर किसी को स्किल डेवलपमेंट की नीड है तो उन्हें दिया जाएगा, वरना नहीं। और किसी को ज्यादा ट्रेनिंग की नीड है ज्यादा, किसी को कम है तो वो सब भी इजीली पता चल जाता है। जॉब इवेल्युएशन में बिल्कुल हेल्प करेगा। इवेल्युएटिंग द जॉब विल हेल्प इन फिक्सिंग द कंपनसेशन फॉर द जॉब। जॉब इवेल्युएशन आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, बट ध्यान रखिएगा जॉब इवेल्युएशन का मेन यूज क्या होता है, ये हेल्प करता है कंपनसेशन यानी कि आपकी सैलरी को फिक्स करने में। ओके, हेल्प इन नोइंग द वर्थ, वर्थ क्या आपकी जॉब की उसको कैलकुलेट करने में और रिम्यूनरेशन डिसाइड करने में ये हेल्प करता है। इसी के साथ में ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प करेगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल जॉब एनालिसिस क्या करता है, हमें बेंचमार्क देता है, ठीक है, यानी कि ये हमें यार्डस्टिक अगेंस्ट विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय कैन बी जज्ड। इसमें हमें बता देगा ना किसका कितना बेंचमार्क है, किसकी कितनी स्किल्स, नॉलेज, परफॉर्मेंस कितनी है एक एम्प्लॉय की, ठीक है। सो इससे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ में, और
वेदर ही इज एबल टू अचीव द टारगेट गिवन टॉप हिम और नॉट। हमें पता चल जाएगा कि इसका कितना बेंचमार्क है, और हम स्टैंडर्ड जो जो हमने मैच करना चाह रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैच कर सकते हैं, और हमें इसका भी पता चल जाएगा कि क्या उस काम को अचीव कर पाया है, क्या वो एबल है इस टारगेट को अचीव करने में जो उसको दिया गया है, या फिर वो नहीं है। एम्प्लॉय काउंसलिंग में हेल्प मिलेगी। द एम्प्लॉय काउंसलिंग विच आर नॉट एबल टू कोप विद द प्रेजेंट जॉब अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द जॉब, देन दे कैन बी गाइडेड एंड काउंसिल टू अडॉप्ट अनदर जॉब विच विल रिलेट टू देयर डोमेन। यानी कि ये क्या करता है, जॉब एनालिसिस में हमें सब कुछ पता चल जाता है। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है वो किसी प्रेजेंट जॉब के लिए अगर वो एबल नहीं होता कि अब नहीं उसके लिए अब जो स्किल्स है वो उससे नहीं हो पा रही है, ये स्टार्टिंग से ही नहीं हो पा रही है, तो उसको क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। तो एम्प्लॉय काउंसलिंग में भी इसकी नीड होती है। जॉब डिजाइन, जॉब एनालिसिस हेल्प करता है डिजाइन करने में जॉब अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू। तो इससे क्या होगा, हेल्प मिलेगी किसमें, रीफॉर्मुलेट करने में कुछ जॉब्स को। Organizational design. Job analysis helps in grouping and classifying different types of job, which helps in building the structure of the organization in terms of authority and relationship building. So job analysis जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, ये ग्रुप या क्लासिफाई करना होता है ना हमें काफी जॉब्स के टाइप्स को, तो उसमें भी ये हेल्प करता है हमें स्ट्रक्चर बनाने में ऑर्गेनाइजेशन का। यानी कि ये टॉप लेवल हो गए, ठीक है, ये बॉटम हो गए, मिडल, ठीक है, और ये सबसे लोअर लेवल वाला। तो ये सब कुछ बता देगा, इसमें इतनी क्वालिफिकेशन, इसमें इतनी और इसमें इतनी, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाने में ये इजी हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन जॉब एनालिसिस के थ्रू। सेफ्टी एंड हेल्थ, लास्टली जॉब एनालिसिस हेल्प करता है फाइंड करने में बेटर, अच्छा वर्क इन्वायरमेंट, जो कि गाइड करता है कि जो भी हजार्डियस कंडीशन होती है वर्किंग में या अनहेल्दी इन्वायरमेंट, उन सब के बारे में ये बता देता है। जैसे कि कहीं पर डस्ट है, हीट, नॉइस, किस किस इंडस्ट्री में क्या है जो कि एम्प्लॉयज के लिए बोलते ना इशू कर सकता है, तो ये सब बातें भी ये क्लियर कर देता है। अब होगी कि जॉब एनालिसिस कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, किस किस टाइप का होता है। बट अब जॉब एनालिसिस हमें करना है तो उसका पता कैसे किया जाएगा, तो उसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे हम कि देयर आर सम टेक्निक विच आर यूज बाय द मैनेजमेंट फॉर कलेक्टिंग द डाटा। ठीक है, वेरियस जॉब के लिए जो कि एक्सप्लेन्ड है नीचे, उन्हें पढ़ेंगे। क्वेश्चनर सबसे पॉपुलर मेथड होता है किसी भी डेटा के बारे में, किसी भी जॉब का एनालिसिस करने में, कि क्वेश्चनर मेथड फॉलो किया जाए। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉयज एंड सुपरवाइजर फॉर फेचिंग द इंफॉर्मेशन। ये क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज को भी दिया जाएगा क्योंकि जॉब स्पेसिफिकेशन यही बताएंगे, और सुपरवाइजर को भी किया जाएगा क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन ये लोग बताएंगे, और इनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए इनको क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें कंसिस्ट क्या होता है, इसमें कई क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप ड्यूटी, वर्किंग कंडीशन, टास्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब के बारे में सब डिस्क्रिप्शन होता है। सो ये मेथड जो होता है वो इम्पैक्टफुल होता है अगर रेस्पोंडेंट होते हैं जिनको ये फिल करने के लिए दिया जाता है, वो क्वेश्चंस अच्छे से अगर केयरफुली वो समझ पाते हैं और आंसर ऑब्जेक्टिविटी के साथ में, यानी अच्छे से समझ के राइट क्वेश्चंस के आंसर देंगे, तभी ये मेथड इम्पैक्टफुल होगा। वरना अगर ऐसे ही कोई कुछ भी फिल करके दे देगा तब फिर ये मेथड काम का नहीं रहेगा। सेकंड होता है रिटन नैरेटिव्स। ठीक है, नैरेटिव्स, इसमें क्या किया जाता है, इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द सुपरवाइजर मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ देयर टास्क, टाइमिंग ऑफ द टास्क, दिस इंफॉर्मेशन कैन सर्व एज रिटन नैरेटिव। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे सुपरवाइजर क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं हर रिकॉर्ड को, चाहे वो टास्क से रिलेटेड हो, टाइमिंग हो टास्क की, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इन सबको क्या बोला जाता है, रिटन नैरेटिव। सो ये मेथड भी लिटिल अनसिस्टमेटिक और अनऑर्गेनाइज्ड है। दिस मेथड शुड बी कपल्ड विद अदर मेथड सो टू फेच, मतलब हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसको और मेथड के साथ में यूज लिया जाए। अगर पर्टिकुलरली इसे यूज करोगे तो ये इतना सिस्टमेटिक नहीं होगा। थर्ड होता है ऑब्जर्वेशन। इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, जो एनालाइजर होता है वो जॉब ऑब्जर्व करता है, वर्क परफॉर्मिंग देयर टास्क, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें एनालाइजर जो होता है जॉब को ऑब्जर्व करता है, वर्क की परफॉर्म जो करना है उसके टास्क, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबको ऑब्जर्व करेगा। अगर उसने जब ऑब्जर्व कर लिया, यानी कि आफ्टर ऑब्जर्विंग ही मेक्स द नोट फॉर द सेम,
उसने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ यहाँ टास्क की ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सब है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा इन सब चीजों को, और ऑब्जर्व करने के बाद में वो नोट कर लेगा। But this method has limited applicability because observing every job is not an every task. बिल्कुल ये limited applicability होगी, क्योंकि observing हर job में easy task नहीं हो पाता। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमें किसी सेल्समैन को ऑब्जर्व करना है, यानी कि would mean that the analyst should follow him where he goes to sell his product for several days। यानी कि आपको एक सेल्समैन को ऑब्जर्व करना, तो ये तो बहुत मुश्किल डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा ना, क्योंकि डेली कहीं ना कहीं जा रहा है, एक दिन में ये 10 जगह पे जा रहा है, 20 जगह पे जा रहा है, तो इसके पीछे पीछे घूमना, ऑब्जर्व करना, तो ये प्रैक्टिकली बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। एक होता है लॉग रिकॉर्ड्स। लॉग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? अंडर दिस मेथड जॉब होल्डर्स आर प्रोवाइडेड विद द लॉग बुक अंडर विच दे नीड टू एंटर एवरी डिटेल ऑफ द वर्क परफॉर्म। जॉब होल्डर्स क्या होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन में ये लॉग रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है वो कुछ भी अगर काम कर रहा है तो जितना भी उसने वर्क परफॉर्म किया उसकी एक एक डिटेल उसको उसके अंदर लिखनी होगी। द टाइप ऑफ टास्क दे हैव डन, मतलब उन्होंने कैसा काम कर लिया है, उनकी ड्यूटीज क्या है जो कि वो लोग परफॉर्म कर चुके हैं, उनका स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम कितने से लेके कितने घंटों में उन्होंने वो काम किया, हर वर्ग को। बट ये जो लॉगबुक है प्रोवाइड करता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज, टाइप ऑफ मशीन यूज, टाइप ऑफ टूल्स यूज। ये मतलब कि सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं बताएगा कि मैंने इतने घंटे में ये काम किया, ऐसे किया, ये ड्यूटीज थी, इसको ऐसे किया, बट ये नहीं बताएगा कि हमने इन्होंने कौन से इक्विपमेंट, मशीन या क्या क्या इनको सुविधा दी गई, इनको वो दिया गया करने के लिए, ठीक है, इनको कितनी हेल्प मिली ऑर्गेनाइजेशन से, वो सब चीजें नहीं बता पाएगा। और इसी के साथ में ये क्या करेगा, इट सफर फ्रॉम वन मोर लिमिटेशन। इसकी एक और लिमिटेशन है कि ये हर कोई मेंटेन नहीं करके रख पाता लॉग बुक प्रॉपरली, और हर कोई नहीं होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि अपने अच्छे से पूरी डिटेल ही लिखे। सो दिस मैटर इज यूज फॉर द जॉब विच आर नॉट इजी टू ऑब्जर्व। ये ऐसे जॉब के लिए अच्छा रहेगा कि जिसको हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसे कि साइंटिस्ट की जॉब हुई, सीनियर एग्जीक्यूटिव या रिसर्चर की, तो वहां पे लॉग रिकॉर्ड ठीक होता है। एक लास्ट होता है इंटरव्यू। अंडर दिस मेथड द जॉब एनालिस्ट इंटरव्यूअर्स द एम्प्लॉय एंड द सुपरवाइजर ऑफ द एम्प्लॉय टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट देम। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, जो जॉब एनालिस्ट होता है वो इंटरव्यू लेता है, एम्प्लॉय का भी लेगा और सुपरवाइजर का भी लेगा, जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए जॉब के बारे में। इस मेथड से क्या होगा कि जॉब एनालिस्ट इजीली इंफॉर्मेशन जो भी जॉब से रिलेटेड होगी वो ले पाएगा। स्ट्रक्चर क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, जॉब होल्डर से और सुपरवाइजर दोनों से। आफ्टर दिस जॉब एनालिसिस कैन मेक अ जजमेंट विच इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर हिज जॉब डिजाइन। इसमें भी क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन ले ली, इसके अर्थ पर जॉब डिजाइन इजीली बनाई जा सकती है। सो ये था हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, सॉरी जॉब एनालिसिस, जिसके अंदर हमने पढ़ा जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ये के साथ में हमारा जॉब एनालिसिस पूरा डिटेल में कवर हो चुका है। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।